अगर आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है, चाहे वो आपके पास किसी भी टाइप का क्रेडिट कार्ड हो, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप रेंट पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा होगा। कई लोग ऐसे हैं जो कि अपना जो स्टेटमेंट है उसको चेक करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं इनको स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है, बस वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। लेट पेमेंट, किसी भी तरीके का कोई भी चार्जेस हो वो बस पे करते रहते हैं, मिनिमम करते रहते हैं, उल्टा सीधा चार्जेस उनके कार्ड पर लगता रहता है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को चेक नहीं करते हैं, बस पेमेंट करने से उनको मतलब है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास भी है एसबीआई का क्रेडिट कार्ड और आप अगर उससे रेंट पेमेंट करते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे जो बैंक है वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज ले रही है, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं चलता है। और आपकी जो थर्ड पार्टी ऐप है जिससे आप रेंट करते हैं वो अलग ले रही है, एसबीआई कार्ड अलग ले रही है, प्रोसेसिंग फीस अलग ले रही है, जीएसटी अलग ले रही है, सभी तरीके के यहाँ पे अलग अलग चार्जेस हो रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा पहले आप एसबीआई कार्ड से कोई भी रेंट पेमेंट वगैरह करते थे तो आपको रिवर्स पॉइंट्स, कैशबैक वगैरह आपको मिलते थे, लेकिन उसके बाद उसको यहाँ पे कम कर दिया गया। पहले 5% तक का यहाँ पे कैशबैक रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे, उसको फिर 1% कर दिया गया। लेकिन आज के डेट में आप देखेंगे एसबीआई कार्ड से अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी रेंट पेमेंट करते हैं तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक आपको नहीं मिलेगा, सारे के सारे यहाँ पे बंद कर दिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको चेक करना है और कितना कितना आपके ऊपर जो चार्जेस है वो यहाँ पे लग रहा है, और एसबीआई कार्ड अभी के टाइम में जो रेंट पेमेंट आप लोग करते हैं उस पर कितना चार्ज यहाँ पे ले रहा है। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, सो प्लीज आप लोग वीडियो में बने रहिए। वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जो एसबीआई का कार्ड है उसका जो स्टेटमेंट है वो ओपन कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि बैंक आपसे किस तरीके से चार्ज ले रही है, लेकिन कोई भी इस बात पे ध्यान नहीं देता है। सब लोग बस रेंट पेमेंट करने पे लगे रहते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, 18 जून, ठीक है, 21 जून, 24 जून, ठीक है। उसके बाद नीचे 17 जून, 20 जून और 23 जून मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। देखिए आप यहाँ पे सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप जो भी रेंट पेमेंट करेंगे, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप जो भी रेंट पेमेंट करेंगे, चाहे आप 100 रुपये का रेंट पेमेंट कीजिए, चाहे आप 50,000 रुपये का रेंट पेमेंट कीजिए, इनको जो मिनिमम है 199 प्लस जीएसटी वो इनको यहाँ पे लेना ही लेना है। मान लीजिए अगर आपने किसी को 2,000 रुपये का रेंट पेमेंट किया तो एसबीआई कार्ड वालों को 199 प्लस जीएसटी इनको यहाँ पे लेना ही लेना है। प्लस आप फोन पे से करते हैं, मोबीक्विक से करते हैं, क्रैड से करते हैं, हाउसिंग से करते हैं, जिस भी तरीके के जो भी प्लेटफॉर्म है जिससे आप रेंट पेमेंट करते हैं वो अपना 2 से 3% अलग ले रहे हैं, और यहाँ पे जो एसबीआई कार्ड है वो अलग ले रहा है। कई बैंक ऐसे हैं जो कि टोटल अमाउंट पे 1 से 1.5% अलग से ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो एसबीआई कार्ड है वो यहाँ पे क्या कर रहा है आप देख सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाऊं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इन्होंने फोन पे से जो रेंट पेमेंट है वो किया है। देखिए इन्होंने किए हैं 1836, 1530 और 4080, यानी कि 1800 रुपये इन्होंने रेंट पेमेंट ये किए थे तो 36 रुपये थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म ने इनसे लिए। 1500 रुपये का रेंट पेमेंट किया तो 30 रुपये थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म ने इनसे लिए। 4000 रुपये का रेंट पेमेंट किया तो 80 रुपये थर्ड पार्टी ने यहाँ पे लिए। ये आपको 36 रुपये, 30 रुपये, 80 रुपये ये आपको अलग देने हैं, प्लस 199 प्लस 199 ये आपको अलग देने हैं। तो यहाँ पे आप जब भी एसबीआई कार्ड से रेंट पेमेंट करें तो आप कोशिश ये कीजिए कि एक बार में ही आपको जो रेंट पेमेंट है वो कर देना है। अगर आप टुकड़ों में करते हैं, मान लीजिए आपको एक महीने में 30,000 रुपये का रेंट पेमेंट करना है, अगर आप एक बार में रेंट पेमेंट करते हैं तो 30,000 का 2% आप मान लीजिए 600 रुपये वो, प्लस एसबीआई कार्ड का 199 प्लस जीएसटी, करीब आपको 800 या 900 रुपये का आपका जो चार्जेस है वो लगेगा। लेकिन अगर आपने एसबीआई कार्ड से टुकड़ों में पेमेंट किया, 5-5 हजार रुपये करके पेमेंट किया, तो जो थर्ड पार्टी है वो तो आपसे 2% का यहाँ पे चार्ज करेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है जो भी है। लेकिन अगर आप एसबीआई कार्ड से एक महीने में 6 रेंट पेमेंट आपने कर दिए तो आप सोच लीजिए करीब आपको जो 1200 रुपये हैं वो यहाँ पे आपको अलग से देने पड़ सकते हैं, क्योंकि आप मिनिमम भी आप रेंट पेमेंट करते हैं, मैक्सिमम भी आप करते हैं। एसबीआई कार्ड को 199 प्लस जीएसटी उनको यहाँ पे लेना ही लेना है। तो मैंने यहाँ पे इनको बता दिया है
मेरे एक मित्र थे, उनका ये कार्ड है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो बार बार ये कंफ्यूज थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने तो 1500 रुपये निकाले हैं फिर भी 200 रुपये लग रहे हैं, 4000 रुपये निकाले हैं फिर भी यहाँ पे 200 रुपये लग रहे हैं। यानी कि आप अमाउंट कितना भी निकालिए, मिनिमम उनको 199 प्लस जीएसटी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको एक और यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट ले रखा है, इस स्क्रीनशॉट को आप यहाँ पे समझिए। देखिए इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है प्रोसेसिंग फीस ऑन ऑल रेंट पेमेंट ट्रांजेक्शन ₹199। प्रोसेसिंग फी विल नॉट बी रिवर्स इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन रिवर्सल, कैंसिलेशन और रिफंड। ये यहाँ पे एसबीआई कार्ड वाले बोल रहे हैं, अगर आपने किसी को रेंट पेमेंट किया, वो किसी कारणवश अगर आपका कैंसिल हो गया या रिफंड आ गया या रिवर्सल हो गया या पेमेंट फेल हो गया, किसी भी तरीके का कोई भी एरर आ गया, तो आपके जो 199 रुपये हैं वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। वो यहाँ पे जो एसबीआई कार्ड वाले हैं वो उसको यहाँ पे चार्ज कर लेंगे। तो ये यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, sbicard.com इसकी वेबसाइट है, वहां से मैंने इसको निकाला है। उनको कोई मतलब नहीं है आपका पेमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी आती है तो उनको अपने 199 रुपये यहाँ पे उनको लेने हैं। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। वैसे मैं आपको बता दूं 1 जुलाई से जो भी रेंट पेमेंट का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे चेंज होने वाला है। इससे पहले आप लोगों को पता होगा आप विदेशी प्लेटफॉर्म को यूज करते थे बिलडेस्क, लेकिन अब यहाँ पे जो भारत का बिल पेमेंट है वो यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। अब आने वाले टाइम में इंडिया का जो पेमेंट मेथड है वो यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती किसी भी तरीके का आउट ऑफ इंडिया का जो भी प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पे काम करे। सरकार चाहती है हमारी भारत की ही जो भी सर्विसेज है वो यहाँ पे इस्तेमाल हो। देखिए मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है, एसबीआई कार्ड से अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी रेंट पेमेंट करते हैं तो पहले आपको समझ लेना है, आप कोशिश कीजिए एक बार में ही आप जो भी रेंट पेमेंट करना चाहते हैं वो कीजिए। अगर आप टुकड़ों में करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉस्टली पड़ने वाला है। वैसे आज की डेट में ये प्रोसेसिंग चार्ज या जो भी परसेंटेज वगैरह है, चार्ज वगैरह है वो ले रहे हैं, आगे चल के ये इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि बैंकों को, क्रेडिट कार्ड कंपनियों को ये पता चल चुका है कि लोग अब क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, देखिए रिवर्स पॉइंट्स भी बंद कर दिए, प्लस एक्स्ट्रा यहाँ पे चार्जेस भी लगा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो क्रेडिट कार्ड है उसको कम इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास कैश है या अकाउंट में है तो उससे दीजिए, जब आपको जरूरत हो तभी आप यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे 200 रुपये अगर खर्च करेंगे तो बहुत ज्यादा यहाँ पे आपका जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो यहाँ पे लग सकता है। इस वीडियो में हमने आपको बताया है, अगर आपके पास भी है एसबीआई का क्रेडिट कार्ड और आप उससे अगर रेंट पेमेंट करते हैं तो आपको पता होगा, आप चाहे 1000 रुपए का रेंट पेमेंट कीजिए, चाहे आप 50,000 रुपए का रेंट पेमेंट कीजिए, बैंक को 199 प्लस जीएसटी का जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपसे लेनी है। अगर आपने महीने में 3-4 रेंट पेमेंट कर दिए तो 199 प्लस जीएसटी के हिसाब से जितनी बार भी आपने रेंट पेमेंट किया है वो प्रोसेसिंग फीस वो आपसे यहाँ पे लेते हैं। रिवर्स पॉइंट्स जितने भी तरीके के थे सारे के सारे यहाँ पे बंद कर दिए हैं। पहले रेंट पेमेंट करने पर आप जो स्पेंड करते थे उस पर आपको रिवर्स पॉइंट्स मिलते थे, लेकिन वो अब इसको स्पेंड मानते ही नहीं है। वो पता नहीं क्यों यहाँ पे रिवर्स पॉइंट्स को बंद कर रहे हैं। साथ में अगर आप थर्ड पार्टी ऐप को इस्तेमाल करते हैं जैसे कि फोन पे, क्रेड, मोबीक्विक, हाउसिंग और भी कई तरीके की रेंट पेमेंट ऐप है, उससे आप रेंट पेमेंट करते हैं तो आपको पता होगा 2 से 2.5 से 3% तक का जो चार्जेस है वो ऐप यहाँ पे अलग से ले रही है। तो यहाँ पे हमारी जेब से जो कटौती है वो यहाँ पे बढ़ते ही जा रही है। हम लोगों को ही यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो यहाँ पे करने पड़ रहे हैं। बाकी सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। किसी भी तरीके का आपका अगर पेमेंट फेल होता है, रिफंड होता है, कैंसिल होता है या रिवर्सल होता है, 199 जो रुपए हैं वो आपको किसी भी कंडीशन में वापस नहीं मिलेंगे। बैंक चाहती है सारा के सारा पैसा उन्हीं को मिले, कस्टमर से उनको कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, आपका कोई डाउट हो, आपका कुछ पूछना है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम हमेशा से आपका जो भी कमेंट हमारे पास आता है हम उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं और आपकी हेल्प हमेशा से करते हैं। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।